उसके बाद आपकी ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन डोमेन्स का है, आप यहाँ अपने डोमेन को ऐड करके वेरीफाई करा सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर डोमेन वेरिफिकेशन के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। अब फेसबुक आपसे नहीं कहती कि आप अपने डोमेन को लाजमी वेरीफाई करें, लेकिन आप फिर भी अपने डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं। उसकी वेरिफिकेशन कैसे होती है वो मैंने जो पिछला बैच था उसके अंदर समझाया था, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो मैं वेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो बैच 5 की जो वीडियो है उसको डोमेन वेरिफिकेशन की वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप डोमेन अपना वेरीफाई करना चाहें तो आप उस वीडियो को देख के कर सकते हैं, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने वेरीफाई करके दिखाया डोमेन। ठीक है, लेकिन अब आपको अभी जरूरत नहीं है डोमेन वेरिफिकेशन की, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी ब्लॉक लिस्ट है। यहाँ पर अगर आपको किसी बंदे की शक्ल पसंद नहीं है या आप चाहते हैं किसी ऐप के ऊपर आपका ऐड ना चला जाए, कोई बैटिंग की ऐप है लेट से, और आप चाहते हैं कि उस ऐप से देखकर मेरे पास विजिटर्स ना आए, या फिर आप जो है किसी ऐसा कोई पेज है कि जहां पर आप नहीं चाहते कि उस बंदे की वीडियो के दरमियान मेरा ऐड जाए, तो आप यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट के अंदर उसको डाल सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक लिस्ट स्टॉप योर एड्स फ्रॉम अपीयरिंग इन प्लेसेस यू डोंट कंसिडर सुटेबल फॉर योर ब्रांड और कैंपेन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके ब्रांड के लिए ऐड का वहां पर अपीयर होना सूटेबल नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर एक्सेल की फाइल देके उस फेसबुक पेज का यूआरएल या फिर फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का यूआरएल, वेबसाइट वेबसाइट का डोमेन, या फिर ऐप का लिंक कि आप जिसके ऊपर चाहते हैं कि ऐड ना चला जाए वहां पे मेरा, तो उसको आप यहाँ पे देके उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं, ताकि जब आपके एड्स फिर चलें तो इनके पास आपके ऐड ना जाए, इनकी वीडियोस के दरमियान आपके ऐड ना जाए, या इनकी ऐप के ऊपर, इनकी वेबसाइट के ऊपर आपके ऐड ना जाए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के अंदर ये न्यूज़ पेज है। ठीक है, न्यूज़ पेज अगर आप उसके ऊपर काम करें तो आप यहाँ इसको रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। फिर आपकी कनेक्टेड ऐप्स आ जाएंगी, उसके बाद लीड्स एक्सेस आ जाएंगी। जो भी आपने लीड्स को कलेक्ट किया है वो अगर आप चाहते हैं कि लो कंट्रोल करें या साथ आप किसी सीआरएम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो फिर आप यहाँ पे मैनेज करते हैं। इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे जब हम लीड जनरेशन के ऊपर अपने एड्स चलाएंगे। उसके बाद बिलिंग पेमेंट, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर पार्टनरशिप एड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी बिजनेस सेटिंग्स के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप अगर एडवर्टाइजर हैं और आप किसी ब्रांड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो पार्टनरशिप एड्स की तरफ जाते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे पार्टनरशिप एड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, इनकी एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो फिर उसके बाद फिर आप पार्टनरशिप एड्स चला सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर है। यहाँ पर आप अपनी जो अकाउंट की, बिजनेस अकाउंट की सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आप लाजमी ऑन रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे बिजनेस एडमिन दूसरा कोई ऐड कर सकते हैं। फिर आपकी रिक्वेस्ट है, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर सीखा था कि आपको कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है किसी चीज़ की, या आपने किसी को भेजी हुई है, या आपके पास इन्विटेशन आया हुआ है किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इन्विटेशन भेज रहे थे लोगों को, तो वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही होती। उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं कि किस चीज़ का कब नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद आपकी बिजनेस इन्फो है। ठीक है, बिजनेस इन्फो के अंदर यहाँ पर आपके बिजनेस का जो भी लीगल चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ डालेंगे। बिजनेस का लीगल नेम आप यहाँ डालें, अपने बिजनेस एड्रेस यहाँ डालें, बिजनेस फ़ोन नंबर डालें, अपनी वेबसाइट डालें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सारी वही चीज़ें डालिएगा जो 100% लेजिट हो। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो बिजनेस एड्रेस के अंदर आप अपने घर का एड्रेस डालें। अगर आप ऑफिस से काम करते हैं तो अपने बिजनेस एड्रेस के अंदर अपने ऑफिस का एड्रेस डालें। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। बाकी ये कुछ सेटअप गाइड है। ठीक है, जैसे किसी ऐड अकाउंट को ऐड करना है, किसी पेज को क्लेम करना है, तो ये वही ऊपर वाली चीज़ें कुछ उसने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो ये थी आपकी बिजनेस सेटिंग्स। ठीक है, जो आप चीज़ों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब जो भी चीज़ें समझने की थी वो हमने सब कुछ कवर कर लिया। हमने इवेंट्स मैनेजर कर लिया, ऑडियंसेस देख ली, कॉमर्स मैनेजर कर लिया, बिजनेस मैनेजर कवर कर लिया, तमाम प्री रिक्विजिट्स हमने कवर कर लिए। अभी अगली वीडियो के अंदर आपको डोमेन वेरिफिकेशन की वीडियो मिल जाएगी, तो उसको देख के आप डोमेन वेरिफिकेशन भी कर लेंगे अगर करना चाहें तो। ये फिर आपका समझे हर चीज़ अब यहाँ पे कवर हो गई है। अब हम बढ़ेंगे स्ट्रेटजीज की तरफ। अब हम एक एक करके बिजनेस मॉडल्स को उठाएंगे और उसके ऊपर क्या प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है, एग्जैक्टली क्या फॉलो करना है, उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो भी कवर किया, तकरीबन ये 12 घंटे का कोर्स अभी तक कवर हुआ। इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें कवर की वो सारे प्रोसेसेस वो थे जो आपको पता होने चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग की स्ट्रेटजी से। और जो एड क्रिएशन होगी कि एड्स किस तरीके से बनने हैं, वो हर बिजनेस मॉडल के एड साथ साथ बनाएंगे भी हम लोग। जैसे अगर मैं कैंपेन चला रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग की कैंपेन में आपको बनाऊंगा, उसका ब्लूप्रिंट जब मैं दे रहा हूँ कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो एक ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट उठाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं जाकर एड्स बनाऊंगा कि उसके इमेज एड्स कैसे बनाने, उसके वीडियो एड्स कैसे बनाने, ठीक है, उसकी एड कॉपी कैसे लिखनी है, उसकी हेडलाइन कैसे लिखनी है। ये सारी चीजें हम एक रियल प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे तो वो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो उसके अलावा, जैसे मैंने अगर प्रोडक्ट ए के ऊपर एड्स बनाए, तो अब आपकी प्रोडक्ट बी है तो आप एग्जैक्टली उसको फॉलो करके उस तरह से ऐड बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाया।
ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कवर करेंगे, फिर हम लोकल ई कॉमर्स मार्केट को कवर करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे कि अगर रियल एस्टेट की कोई प्रोडक्ट है तो वो अब हम इस तरीके से आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे, क्योंकि जितनी बेसिक्स थी वो सब मेरे ख्याल से आपको इस 12 घंटे के अंदर समझ में आ गई होंगी और उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम